हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मालपुआ की बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी। बिल्कुल मार्केट जैसे मालपुआ हम घर में बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक के साथ हम आज इसे घर में बनाएंगे। इसके साथ साथ आज हम रबड़ी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये रबड़ी मालपुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार होते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं हम रबड़ी मालपुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने गैस पर एक बर्तन रख दिया है और इसमें हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप हमने चीनी डाली है और इसमें हम 1.5 कप ही पानी डालेंगे। तो दोनों ही चीज़ें हमें बराबर मात्रा में लेनी है और अब हम चीनी को घुलने तक इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने इस वक्त अभी हाई ही रखा हुआ है और हम चीनी को मेल्ट होने तक इसी तरीके से पकाएंगे। तो देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पर 1/4 चम्मच हमने डाला है इलायची पाउडर और 1 पिंच के करीब हमने इसमें डाला है ये फूड कलर। तो फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह यहाँ पर केसर के धागे भी ले सकते हैं, तो इससे कलर अच्छा सा आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कलर कितना प्यारा सा इसमें आ चुका है और इसे हम अब सिर्फ 5 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पर चीनी घुलने के बाद हम इसे 5 मिनट और पका लेते हैं। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, चाशनी हमें तार वाली बनाकर तैयार नहीं करनी है। सिर्फ जब ये चिपचिपी सी हो जाएगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए चाशनी हमारी एकदम बनकर तैयार हो गई है, हमने चेक कर लिया है, ये चिपचिपी हो चुकी है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर अब हम रबड़ी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको हमें गाढ़ा करना है। तो लगातार चलाते हुए हम दूध को इसी तरीके से गाढ़ा करेंगे। दूध को हमें बिल्कुल आधी क्वांटिटी होने तक इसी तरीके से पकाते रहना है, जब तक ये आधा नहीं हो जाता। तो देखिए दूध जो है उसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसको लगातार इसी तरीके से चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। तो देखिए दूध हमारा थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन हमें इसे और पकाना है। अब आप देखिए ये दूध हमारा अपनी क्वांटिटी में आधा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम एक बाउल में रबड़ी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लगभग 1/3 कप के करीब रबड़ी निकाल लेनी है। बाकी की रबड़ी में हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और अब हम इसे लगातार इस तरीके से चलाएंगे। थोड़ी सी हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं और अब इसे लगातार इसी तरीके से हम पका लेंगे। तो ये रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बस चीनी का जो पानी था वो हमने जला लिया है और रबड़ी को रख देते हैं हम एक तरफ। अब यहाँ पर हम मालपुआ का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने जो फीकी रबड़ी बचाई थी वो हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये फीकी वाली रबड़ी है जो हमने निकाली थी, ये बिल्कुल फीकी है। इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे चीनी और चीनी को अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये 1/3 कप रबड़ी ली है हमने, यानी कि 1/4 कप रबड़ी है। और अगर आप मावा ले रहे हैं इसकी जगह तो आप आधा कप मावा लें। तो यही आपको मेज़रमेंट रखना है कि अगर आप रबड़ी ले रहे हैं तो वो 1/4 कप हमें लेनी है और अगर हम इसकी जगह मावा लेंगे तो वो आधा कप हमें लेना है। और यहाँ पर देखिए इलायची पाउडर भी हमने डाल दिया है। तो चीनी हमने यहाँ पर इसलिए डाली थी ताकि जो हमारे मालपुआ हैं उनका कलर अच्छा सा आए। चीनी से बहुत अच्छा कलर आता है और इलायची पाउडर हमने डाला है फ्लेवर के लिए। आप इसके साथ साथ यहाँ पर सौंफ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ भी मालपुआ में यूज़ होती है, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मैंने उसे स्किप कर दिया है क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है। अब यहाँ पर आधा कप ले लिया है हमने ये मैदा और मैदा को हम धीरे धीरे कर इसमें मिक्स करेंगे। तो आप इसी मेज़रमेंट से इसे बनाकर ट्राई करें और ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए आधा कप हमने लिया है यहाँ पर मैदा, तो 1/4 कप हमने ली थी रबड़ी, आधा कप मैदा और आधा कप ही हम इसमें डालेंगे दूध। तो यही आपको मेज़रमेंट रखना है। अगर आप इसमें डाल रहे हैं मावा तो आधा कप मावा, आधा कप मैदा और आधा कप दूध। और अगर आप रबड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो रबड़ी आपको 1/4 कप लेनी है। तो देखिए दूध हमने आधा कप ले लिया है और धीरे धीरे कर हम इसको इस तरीके से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसके जितनी भी हम लम्प्स हैं इसमें वो हमें सारे ख़त्म करने हैं। एकदम स्मूथ सा बैटर बनाकर हमको तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे।
तो यहाँ पर बैटर जो है देखिए गाढ़ा है, अभी हम इसमें और दूध डाल लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। हमें इतना ही इसको थिक रखना है। ये थोड़ा सा दूध इसमें बचा है, लेकिन ये भी बाद में यूज़ हो सकता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही रखा रहने देंगे। और इस बैटर को हम ढक कर लगभग आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमें बैटर को अच्छे से फुलाना है, इसलिए हम आधे घंटे के लिए इसको ढक कर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे ढक दिया है और आधे घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, बैटर को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बैटर हमारा पहले से थोड़ा सा थिक हो रहा है। तो यहाँ पर जो दूध हमने बचा कर रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। तो पूरा आधा कप इसमें दूध यूज़ हो जाएगा। तो देखिए ये दूध भी हम इसमें डाल देते हैं। दूध को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मालपुआ बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ गैस पर हमने पैन रख दिया है, जिसमें हमने यहाँ घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए घी हमने कितना कम लिया है, इतना ही कम आपको घी लेना है। इसी से आपके जो मालपुआ हैं वो बिल्कुल पतले पतले बनकर तैयार होंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर आप घी ज़्यादा लेंगे तो मालपुआ जो है वो पूड़ी की तरह फूल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए मैंने जो घी लिया है वो इतना ही लिया है कि मालपुआ जो है बस नीचे की तरफ से इसमें डूब रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ घी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपको लेना है, क्योंकि अगर ऊपर घी होगा तो पूड़ी की तरह ये फूल जाएंगे, बिल्कुल अच्छे भी नहीं बनेंगे। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर आपको थोड़े मोटे मालपुआ बनाकर तैयार करने हैं तो आप बैटर को थोड़ा थिक रखें और घी थोड़ा ज़्यादा डालें। तो बस यही मेज़रमेंट है इसका। लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल मार्केट जैसे पतले पतले मालपुआ बनाकर तैयार करने थे। तो देखिए यहाँ हमने इस तरीके से मालपुआ बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम और मालपुआ बनाकर तैयार कर लेते हैं। और चलनी में हमने इसको इस तरीके से रख दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरीके से हम और भी मालपुआ बना लेते हैं। बहुत ही इजीली है बनाना, बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो बहुत ही कम घी में भी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको बनाने के लिए हमें ढेर सारे घी की भी ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से आप बनाएं, आसानी से बन जाते हैं। बस मोटा अगर मालपुआ बनाना है तो आप बैटर को थोड़ा थिक कर लें, घी बढ़ा लें, तो मोटे मालपुए बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको मालपुआ पतले बनाने हैं तो बैटर को आप पतला ही रखें। तो देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। इसी तरीके से पलट पलट कर हम दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमने इस वक्त मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको सेकेंगे। तो ना गैस का फ्लेम आपको लो रखना है ना हाई रखना है, मीडियम फ्लेम पर आप अच्छे से मालपुआ बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए ये हमारे मालपुआ बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इन्हें हम इस तरीके से चलनी में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा इनका घी है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से हम अपने सारे ही मालपुए बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मालपुए हमने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं और यहाँ हमने ये चाशनी में डाल दिए हैं। चाशनी इस वक्त हमारी बिल्कुल गर्म है, हमने इसे वापस से गर्म कर लिया था और इस चाशनी में हम मालपुए डालकर अच्छे से डिप कर देंगे और इसको हम एक बार गैस पर और रख लेते हैं और इसमें एक बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ गैस पर हमने रख लिया है इसको और गैस हमने जला ली है और इसको हम ढक देते हैं। ढक कर हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे। तो देखिए चाशनी में अच्छे से बॉयल आ गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये गर्मा गर्म ही बहुत टेस्टी लगते हैं। गरम गरम मालपुए के साथ ठंडी ठंडी रबड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ रबड़ी को भी हमने फ्रीज में रख दिया है और मालपुए को इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ये अंदर तक इनके चाशनी बिल्कुल जा चुकी है और देख सकते हैं आप कितने पतले पतले से हमारे ये मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसमें हमने रबड़ी का यूज़ किया है, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सारे ही मालपुए निकाल लेते हैं। तो देखिए सारे ही मालपुए हमने निकाल कर यहाँ पर रख लिए हैं। अब हम रबड़ी के साथ इसको सर्व करते हैं। तो मालपुए को इस तरीके से हम लगा लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मालपुए हमने इस तरीके से प्लेट में लगा लिए हैं और ऊपर से हम थोड़ी सी इस पर चाशनी भी डालेंगे। वैसे तो डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर तक चाशनी इनके जा चुकी है, लेकिन थोड़ी सी हमने इस पर चाशनी डाली है और ऊपर से हम इस पर डालेंगे रबड़ी। और आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें रबड़ी का यूज़ किया है तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। इनका जो टेस्ट है वो कुछ गुलाब जामुन की तरह लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ऐसे भी खाने में, लेकिन रबड़ी के साथ इनका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ रबड़ी हमने देखिए इस तरीके से इस पर डाल दी है और ऊपर से हम थोड़े से इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता डाले हैं हमने, और देखिए देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इसके साथ हमने ये सादा वाले जो मालपुए हैं वो भी रख दिए हैं, थोड़ी सी हमने रबड़ी रख दी है। तो अब आप इसे जैसे चाहें वैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मालपुए हमारे बनकर तैयार हैं और खाने के लिए भी हमने प्लेट को तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए अंदर से भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रसीले ये बनकर तैयार हुए हैं, अंदर तक चाशनी अच्छे से जा चुकी है। तो ये मालपुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।